सभी को नमन, सभी को ओम। तो रोगों को मिटाने के लिए हम प्रयोग प्राणायाम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, जिम जाते हैं, आयुर्वेद का सहारा लेते हैं, मुद्राएं करते हैं। तो इनसे तो लाभ हमें मिलता ही मिलता है, लेकिन हम अगर आकुप्रेशर को भी साथ में अपना लें तो हम अपने डॉक्टर खुद बन सकते हैं, अपना इलाज खुद कर सकते हैं और घर में भी किसी को भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको भी ठीक कर सकते हैं। तो आकुप्रेशर ऐसी पद्धति है, ऐसी सरल पद्धति है कि हमने सिर्फ हाथों से कुछ पॉइंट्स को दबाना है। उन पॉइंट्स को दबाने से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ने लग जाती है, इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग होने लग जाती है, रेजिस्टेंस पावर बढ़ने लग जाती है। शरीर में कहीं पर भी दर्दें हों, दर्दें दूर होने लग जाती हैं। वात के किसी किस्म के भी रोग हों वो सारे दूर होने लग जाते हैं। वात पित्त कफ का जो भी इम्बैलेंस हो वो सारा अपने आप दूर होने लग जाता है। स्पाइन हमारी मजबूत बनती है, रीढ़ की हड्डी मजबूत बनती है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम में आ जाती है, दांत का दर्द अगर हो गया, रात को दांत का दर्द हो गया तो कोई डॉक्टर नहीं हमें मिलता, कोई हमें मेडिसिन नहीं काम करती, कोई देसी नुस्खा काम नहीं करता। तो उस वक्त हम अगर आकुप्रेशर का पॉइंट दबा लेंगे तो उसी वक्त हमारा तुरंत इंस्टेंट लाभ मिल जाएगा और अगले दिन हम अपना ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। कुछ भी करना हो तो बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट बेनिफिट होता है। 2-3 मिनट के लिए हम पॉइंट को दबाना है, किसी भी पॉइंट को, जो भी पॉइंट हमारे बॉडी का कहाँ पर भी प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड पॉइंट हमारे हाथों में, हमारे पाँव में तुरंत आ जाते हैं। तो उसमें हम दबाने से हम जब दर्द पीड़ा महसूस होती है उस पीड़ा को दबाते हैं तो जहाँ पर भी हमारा रोग हो वहीं से क्रिस्टल रिलीज होकर निकल जाता है और हमारा रोग तुरंत ठीक होने लग जाता है। तो बहुत ही सरल पद्धति है, बहुत ही ज़्यादा लाभ देती है। हमारे जो मसल्स हैं, मसल को मजबूत बनाती है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी इंटॉक्सिकेंट्स हों उन सबको बाहर निकाल देती है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी हो जाती है। मेटाबॉलिज्म हमारा जो है स्ट्रॉन्ग होता है, तो मोटापा भी कम होने लगता है। किसी प्रकार के भी रोग हों, इवन कैंसर तक भी ठीक होने लग जाता है। आकुप्रेशर अगर हम इसको बस थोड़ा समय के लिए कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक पॉइंट को दबाना, फिर 5 मिनट तक उस पॉइंट को हम दबाते रहते हैं, बार बार दबा देते हैं। तो उसके पास ध्यान थोड़ा ये रखना है कि हमने जैसा पेशेंट को बर्दाश्त हो तो उतना तक ही दर्द अपना प्रेशर देना है। तो ऐसे दबाते हैं तो उससे 5-5 मिनट सुबह दोपहर शाम या कभी दबा लिया तो उससे रोग ठीक होने लग जाते हैं। तो खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखें, कोशिश करें कि खाने से पहले ही 1-2 घंटे पहले आकुप्रेशर करें। खाना खाने के बाद हमारे पेट में कुछ खा पिया होता है तो कुछ उसमें दिक्कत होती है, 1-2 घंटे बाद ही करें। तो छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको हम ध्यान रखेंगे तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। मास्टर पॉइंट्स हैं बॉडी के अंदर, कुछ उनको दबाते हैं तब भी हमारे रोग सारे ठीक होने लग जाते हैं। तो बस हमने करना है इसको, बस जब देखना है कि प्रेशर हम डाल रहे हैं पेशेंट के ऊपर तो प्रेशर जितना बर्दाश्त कर रहा है उतना ही डालना है। अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है उसको तो उसको थोड़ा प्रेशर को कम कर दें। तो अगर कई बार ऐसा होता है कि आकुप्रेशर करते हुए हाथ में या पॉइंट पर दबाते हैं तो सूजन हो जाती है, तो तभी घबराना नहीं है। तो गर्म पानी का थोड़ा सा उसमें नमक डालकर उसका सेक दे लें तो सूजन उतर जाएगी, तो इसके साथ ही हमारे रोग भी ठीक होने लगेंगे। तो इसे ब्रह्म चिकित्सा भी बोल देते हैं। हमारी सुप्त ऊर्जा को जगाता है, सोई हुई ताकत को जगाता है। तो इससे जो हमारे शक्ति के केंद्र हैं वो सारे जागृत हो जाते हैं, ऊर्जा के केंद्र हैं वो सारे जागृत हो जाते हैं। तो जो भी हमारे जहाँ भी अंग हमारे रिलैक्स पड़े हैं तो उनके अंदर ऊर्जा आ जाती है, उनके अंदर शक्ति आ जाती है, ताकत आ जाती है। तो बहुत ही लाभदायक लाभ इससे मिलते हैं हमें। तो ये बूढ़ों को जवान बना देता है और जवानों को सदा जवान रखने के काम आता है आकुप्रेशर। तो बहुत ही सरल विधि, बहुत ही लाभदायक विधि और अपना डॉक्टर आप बनाने की विधि। तो इसको ध्यान से सुने, ध्यान से करें और धीरे धीरे मैं आपको धीरे धीरे और पॉइंट भी बताता रहूँगा। तो आज हम हाथों के ऊपर ही थोड़ा ध्यान देंगे। हाथ के अंदर ही सारे पॉइंट हैं, पॉइंट के बारे में बाद में बताऊँगा आपको। तो पॉइंट हमने जो प्रेशर डालना है अंगूठे के ऊपर वाले भाग से, अंगूठे के ऊपर वाले भाग से ऐसे पॉइंट को दबाना है। कभी भी पॉइंट है ऊपर वाले भाग से दबाना, इसको थोड़ा जोर से दबाना। तो थोड़ा जोर से दबाने से तो दर्द महसूस होगा। तो किसी को नहीं भी बर्दाश्त होता तो उसका थोड़ा कम भी दबा सकते हैं, अदरवाइज पूरा जोर से दबाएं तो वहाँ से क्रिस्टल रिलीज होगा, दर्द महसूस होगा, दर्द के बाद तेज महसूस होता है। तो अगर पेशेंट नहीं बर्दाश्त करता इतना या खुद आप नहीं बर्दाश्त करते तो इसका बीच वाला पोर्शन भी, आप अंगूठे के बीच वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसको भी आप दबा सकते हैं। इसे दबा कर भी पेशेंट को आराम मिल जाता है। तो जब इसे दबाएंगे, पूरा जोर से दबाएंगे तो दर्द महसूस होगा, दर्द महसूस होगा तो उस पॉइंट को हमने कम से कम अपना 20 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक दबाना है। उसको दबाने से तो तुरंत वहाँ से जो पॉइंट से क्रिस्टल रिलीज होगा और रिलीफ देने लग जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको सुबह दोपहर शाम 3 बार इसको
कर सकते हैं, 3 बार करें, ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें ध्यान रखें कि खाने पीने का थोड़ा अपना ध्यान रख लें। खाने पीने जिससे आपको पूरी नॉलेज हो जाए तो उससे आप अपने आप को भी स्वस्थ रख सकें। तो ये जो मैक्सिमम पॉइंट हमारे हाथ के अंदर ही होते हैं। ये अंगूठे के टॉप पर यहाँ पर होता है ब्रेन के लिए पॉइंट। ब्रेन में कोई भी क्लॉट आ रहा है तो उससे अपने आप निकलने लगेगा। तो ये ऊपर वाले सारे पॉइंट जो हैं साथ वाले सभी उंगलियों के ये हो जाते हैं, ये पॉइंट्स हैं सारे नर्वस सिस्टम के। नर्वस सिस्टम में कोई भी दिक्कत आ रही है तो इनको दबाने से, ऐसे दबा दें तो इसको दबाने से नर्वस सिस्टम की जो भी प्रॉब्लम है वो सारी दूर हो जाएगी। तो ये जो पहली दोनों उंगलियां हैं इनके बीच में यहाँ पर जो पॉइंट है ये हो जाता है आँख की कोई भी समस्या हो, आँखों से पानी बहना, आँखों में दिक्कत आना, निगाह कमजोर हो जाना, तो इस पॉइंट को जरा दबाएं, 2 मिनट के लिए दबाएं तो आँखों की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आँखों की कोई भी दिक्कत है वो सारी दूर होने लगेगी, आँखों की रोशनी भी बढ़ेगी। तो आखिरी दोनों उंगलियां हैं इनके बीच में, यहाँ पर है पॉइंट ये कान के लिए। तो कानों की कोई भी समस्याएं हैं, कानों की कोई भी दिक्कत है वो सारी इससे दूर होने लगेगी। इसको दबाना है। तो ये बीच वाला पोर्शन है ये सारा हो जाता है लंग्स हमारे, ये हमारे फेफड़े हैं। इनको दबाने से फेफड़ों की कोई भी समस्या हो, हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी, लंग्स हमारे स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे, तो फेफड़े मजबूत हो जाएंगे। फेफड़ों की कोई भी समस्याएं हैं सारी इसको दबाने से दूर हो जाएंगी। तो ये छोटी उंगल है, छोटी उंगल के नीचे ये रेखा है, रेखा के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर दबाएं तो ये हार्ट के लिए पॉइंट। बाकी सभी पॉइंट जो बता रहा हूँ दोनों हाथों में होंगे। ये हार्ट के लिए जो पॉइंट है केवल लेफ्ट हैंड में होगा, बाएं हाथ में, यहाँ पर रेखा से थोड़ा सा ऊपर, ये हार्ट के लिए, हृदय के लिए। तो इससे थोड़ा नीचे आ जाएं तो ये लंग्स के लिए, अपना ये शोल्डर के लिए, ये पीछे ही ये साइड पे ये शोल्डर, कंधों में कोई दर्द है, कंधों की कोई समस्या है तो इसको दबाने से दूर होगी। तो ये इस रेखा के जो ऊपर हमने हृदय के लिए दबाया, इसे थोड़ा अंदर को दबाएं तो ये पैनक्रियाज, ये पैनक्रियाज डायबिटीज की समस्या हो तो इसको दबाने से डायबिटीज की समस्या दूर हो जाती है। तो और नीचे आता है तो ये हमारी यहाँ पर ये सारी हमारी आंतड़ियाँ, तो जितनी भी हमारी आंतड़ियाँ हैं इनको दबाने से आंतड़ियों के अंदर कोई भी ब्लॉकेज आ रहा है तो वो सारा अपने आप दूर हो जाएगा। हमारी आंतों के अंदर कोई भी समस्या है वो सारी इसको दबाने से ठीक होने लगेगी। और नीचे आते जाएं तो यहाँ पर ये बीच में है जो पोर्शन, ये मूत्राशय, पेशाब संबंधी कोई भी समस्या हो, पेशाब रुक रुक के आना, पेशाब ठीक ना आना, पेशाब में जलन होना, कोई भी समस्याएं, इनको दबाने से पेशाब संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। ये अंगूठे के नीचे ये वाला जो पोर्शन है इसको दबाने से थायराइड, टॉन्सिल, गले की सभी समस्याएं, गले के कोई भी रोग हों इनको पूरा दबाने से गले की सभी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। अंगूठे के नीचे ये यहाँ पर ये दबाएं, अंगूठे से भी दबा सकते हैं, उंगलियों से भी दबा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी, तो इसको दबाने से पिट्यूटरी ग्लैंड सक्रिय हो जाती है, उसके अंदर कोई भी दिक्कत हो ठीक हो जाती है। ये अंगूठे के यहाँ से दबाते हैं, यहाँ से दबाते हैं पूरा, ये पूरा पोर्शन ये यहाँ तक नीचे तक आए तो ये हमारी रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी में कोई भी दिक्कत हो तो इसको दबाने से ठीक हो जाती है। दिक्कत नहीं है फिर भी इसको दबाते हैं तो हमारी स्पाइन मजबूत होती है। तो इसको ऐसे पूरा दबाते जाएं। तो ये बीच में बिल्कुल सेंटर में ये किडनी का पॉइंट है, तो इसको जब भी हमने एक्यूप्रेशर करना है तो आखिर में इस पॉइंट को 2 बार, 2-3 बार, 4 बार, 5 बार जरूर दबाना है। क्यों दबाना है कि जब हम एक्यूप्रेशर करते हैं तो जिस भी अंग में हमारे दिक्कत है वहाँ से क्रिस्टल रिलीज होता है, वो क्रिस्टल रिलीज होकर हमारी किडनी में जाता है, तो वहाँ पर अगर हम इसको नहीं दबाएंगे तो वहीं पर स्टोन वगैरह बनने के चांस रहेंगे। तो अगर इसको दबा देते हैं तो वो क्रिस्टल पेशाब राही बाहर निकल जाता है और हमारी किडनी भी स्वस्थ हो जाती है और हमारा जिस अंग में प्रॉब्लम थी वो भी ठीक होने लग जाता है। इसे 4-5 बार दबा दिया। तो इस प्रकार ये यहाँ पर ये आ जाएं तो ये यहाँ पर हम स्टोमक, पेट के लिए पॉइंट, पेट की कोई भी समस्याएं हो इसको दबाएं तो पेट की सभी समस्याएं दूर होने लगेंगी। इसको पूरा दबा दिया ऐसे। तो ये छोटी उंगल के साथ नीचे आते जाते हैं तो यहाँ के ऊपर, यहाँ पर बीच में आ जाता है प्लिया, हमारा तिल्ली, तो इसको दबाएं, तिल्ली की समस्या जो भी ठीक हो जाएगी। तो इस प्रकार सभी अंग हमारे हाथों के अंदर ही हैं। तो इसका बाद नीचे आ जाएं तो यहाँ पर अंगूठे के नीचे यहाँ पर आते हैं तो यह पर ये बवासीर के लिए पॉइंट, बवासीर की जिनको समस्या है इसको दबाएं, बवासीर ठीक होने लगेगी। और ये नीचे वाले पॉइंट है जो ये हाथों के नीचे, ये हमारे सभी
यूट्रस, प्रोस्टेट, पेनिस, जो हमारे अंदरूनी अंग हैं, सेक्स ऑर्गन हैं, उनके लिए पॉइंट है। इनको दबाएं तो सेक्स ऑर्गन की कोई भी समस्या है वो सारी इसको दबाने से ठीक होने लगेगी। सेक्स संबंधी कोई भी समस्या है वो सारी ठीक होने लगेगी। अंगूठे, अपना रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर के टॉपर दबाते हैं, इसके ऊपर पूरा दबा दें इसको अच्छी तरीके से। तो ये दबाने से मास्टर पॉइंट है, ये बॉडी के अंदर कहीं पर भी कोई रोग के कीटाणु हो, कहीं पर भी इंटॉक्सिन, कहीं पर भी दर्दें हैं वो सारी दूर हो जाती हैं। इस फिंगर में आपको याद होगा कि इस फिंगर में ही रिंग फिंगर डाली जाती है, जिसमें शादी की मुंदरी वगैरह डालते हैं, तो इसलिए ताकि सारा प्रेशर होता रहे और आपके दर्द अपने आप दूर होते रहें। इसी के यहाँ पर पूरा ऐसे पूरा घुमा दिया, यहाँ पर दबा दिया पूरा जोर जोर से, तो ये सारे जहाँ पर भी दर्दें हैं वो सारी दूर होने लगेंगी। कभी दाढ़ का दर्द हो जाता है, रात को बहुत तेज दर्द हो जाता है जो बर्दाश्त नहीं हो पाता, तो उस वक्त इस पॉइंट को जोर से दबाएं तो रात को आपको दाढ़ के दर्द में तुरंत आराम मिल जाएगा, तो दाढ़ का दर्द तुरंत ठीक हो जाता है। तो नाखूनों के अंदर नाखून खबोते हैं हम, नाखूनों के अंदर नाखून को ऐसे खो दिया तो ये हमारे दांतों की कोई भी समस्याएं हो उनको दूर कर देता है। ऐसे दांतों के अंदर, नाखूनों के अंदर नाखून को खबोया ऐसे, इस तरीके से। ये छोटी उंगल जो है इसके ऊपर दबाते हैं। जो बच्चे रात को पेशाब गीला कर देते हैं, बिस्तर गीला कर देते हैं, पेशाब कर देते हैं बिस्तर के अंदर, तो उनको इस पॉइंट को दबाया 10-12 बार दबाएं तो पहले दिन ही जादू जैसा लाभ हो जाता है, बिस्तर में पेशाब करना बच्चे बंद कर देते हैं। इसको ऐसे दबा दिया तो 5 मिनट सुबह, 5 मिनट दोपहर, 5 मिनट शाम को ऐसे नाखूनों को आपस में रगड़ा। तो नाखूनों को ऐसे आपस में रगड़ने से जो बालों की कोई भी समस्याएं वो झट ठीक हो जाती हैं। बाल जिनके झड़ने लगे हैं तो बाल झड़ने रुक जाते हैं, बाल निकल गए हैं तो बाल दोबारा आने लग जाते हैं, तो बाल सफ़ेद होने लगे हैं तो बाल सफ़ेद होना भी बंद हो जाते हैं। ऐसे नाखूनों को आपस में 5 मिनट सुबह, 5 मिनट दोपहर, 5 मिनट शाम को रगड़ने से बाद फिर किडनी के पॉइंट को भी दबा दिया। तो ये तो हाथ के अंदर के पॉइंट हो जाते हैं। फिर कुछ पॉइंट है हमारे हाथ के बाहर में, तो ये जो अंगूठा और उंगली के बीच में जो पॉइंट है ये, इसको दबाएं ऐसे, इसको जोर से दबाया तो ये हो जाता है हमारे जो लंग्स की प्रॉब्लम, कोई अपना दूसरी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो, इसको दबाने से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हो जाता है। तो इसी प्रकार ये दोनों उंगलियों के बीच में यहाँ पर ये चैनल है, इसको दबाएं तो इसको दबाने से भी ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या दूर हो जाती है। इसको दबाते जाएं तो ये सारी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हो जाएगा। तो ये जो चैनल है, इन चैनलों को दबाया, इन चैनल्स को अंदर को पूरा खींचा, तो ये पेन किलर्स हैं। शरीर में पेन हो जाती है, दर्दें होती हैं तो आप दवाइयाँ लेते हैं, पेन किलर खाते हैं, तो उनको खाने की आवश्यकता नहीं। इनको ऐसे खींचा चैनल्स को तो ये सारी पेन अपने आप दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार इसको करने से आप अपने दर्दों को, जहाँ पर भी दर्दें हैं वो सारी दूर कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं कॉमन से जिनको करके आप अपने आप लगेगी। तो इस प्रकार ये कुछ पॉइंट जो हमारे हाथों के अंदर ही हैं, तो लेकिन अगर हम इसको करते हैं तो इससे ठीक हो जाता है। फिर भी हमें पॉइंट अगर नहीं याद रहते तो अगर हम 2 मिनट खुलकर पूरे हाथ खोलकर ताड़ी लगाते हैं तब भी पूरे शरीर का प्रेशर हो जाता है। ताड़ी कैसे लगानी, हमने ऐसे हाथ पूरे खोल के तो इस प्रकार पूरे हाथ खोलकर 2 मिनट के लिए ताड़ी लगाएं। ताड़ी लगाएंगे तो पूरे शरीर का आपको प्रेशर हो जाएगा। उसके बाद फिर किडनी के पॉइंट को भी दबा दिया।